आपकी एक्सरसाइज कौन सी चल रही थी? आपकी जो एक्सरसाइज चल रही थी वो कौन सी चल रही थी? 10b चल रही थी, 10b। इसका याद भाग कौन सा है? 3 है। इसका याद भाग कौन सा होगा? 3 होगा। इसको देखिए, इसका क्वेश्चन, इसके क्वेश्चन हमने 13 तक बता दिया, 14 नंबर क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे? इसका 14 नंबर देखिए 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए बी सी डी ई एफ एक समषष्ठभुज है जिसमें ए पर ए बी ए सी ए डी ए ई तथा ए एफ बल कार्य करते हैं, तो सिद्ध कीजिए कि उनका परिणामी 380 के होगा। देखिए इस तरीके से आप बना लीजिए, आपका बना हुआ है कुछ इस तरीके से बना लीजिए। ए बी सी, थोड़ा सही कर लीजिए इसको। ए बी सी डी ई एफ। अब देखिए इसमें बल कैसे लग रहे हैं बता रहा है। ये कह रहा है ए बी, जिसमें ए पर ए बी, ए पर बल लग रहे हैं, ए बी लग रहा है ये। और ये हम कैसे कह रहा है ए सी, तो ए सी लग रहा है बल। और ये हमसे बोल रहा है एडी, एडी तो एडी लग रहा है बल। और ये हमसे कह रहा है एई, तो एई लग रहा है हमसे बल। और ये कह रहा है एई तथा एएफ, एएफ इस पर ये सारे बल लग रहे हैं। ठीक है, तो अगर कार्य करते हैं तो सिद्ध कीजिए कि उनका परिणामी 380 है। देखिए इसमें आपको क्या दिया हुआ है, ये सारे बल दिए हुए हैं। आप ध्यान से देखिए, आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है कि सिद्ध करो कि, या मान याद करिए, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है हमको? हमको सिद्ध करना है कि जो ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी प्लस ए ई प्लस ए एफ ये होगा 3AD के बराबर, 3AD के बराबर होगा, इसके बराबर होगा। देखिए कैसे करेंगे इसको हम। LHS ले लेते हैं। LHS ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी प्लस ए ई प्लस ए एफ ये ले लें। ठीक है, इसके बाद देखिए ए बी, अगर हम ए सी निकालें, क्या निकाला है मेरा? ए सी। जहां ए बी है वहां हम क्या रख सकते हैं? ईडी रख सकते हैं। पहले तो इसको लिख देते हैं। जहां ए बी है वहां क्या लिख सकते हैं? ईडी। इधर देखो हम लिख रहे हैं ए बी जो है ए बी वो बराबर किसके है? ईडी के। किसके बराबर है? ईडी के बराबर है। ईडी के। आप चाहो तो इसके ऊपर वेक्टर लगा दो, यानी ए बी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? ईडी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। तो आप ए बी की जगह पर ईडी लिखते हैं। कितना लिखते हैं आप? ईडी लिख दीजिए ऐसे। प्लस ए सी, ए सी अगर निकालें तो आप त्रिभुज देखिए, त्रिभुज ए बी सी में जरा देख लीजिए। तो अगर ए सी लिखोगे तो ए सी जो आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए बी प्लस कितना हो जाएगा? बी सी। आपका हो जाएगा ए बी और प्लस कितना हो जाएगा? बी सी। इसमें वेक्टर लगा देंगे। तो ए सी की जगह पर हम रख देंगे ए बी प्लस रख देंगे कितना? हम बी सी रख देंगे। और एडी जो है, एडी तो लाना है, इसको कुछ नहीं करना है। एडी प्लस एई की बात करते हैं, एई की बात करते हैं। तो एई की जगह देखिए क्या लिख सकते हैं हम? अगर हम बात करें एडी निकालें, क्या निकालें इसकी जगह पर? इस त्रिभुज में आ जाते हैं। देखिए इधर कर लेते हैं त्रिभुज। आप देखिए एईडी में, त्रिभुज एईडी में देखिए तो क्या हो जाएगा? जरा एडी आप निकालें तो एडी वेक्टर हो जाएगा बराबर किसके? एई प्लस कितना हो जाएगा? ईडी हो जाएगा। एई प्लस कितना हो जाएगा? ईडी हो जाएगा। एई प्लस कितना हो जाएगा? ईडी हो जाएगा। इतना हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। इसकी तो ऐसे बात करें तो ये बोला एई, तो इसको हम ऐसे ही भी रखेंगे, एई को ऐसे ही रखेंगे। प्लस एफ, तो एफ किसके बराबर है? एफ जो बराबर है वो बराबर है किसके? CD के। एफ बराबर है किसके? CD के बराबर है। आप इधर लिख सकते हैं कि एफ जो है वो हमको दिया हुआ है क्या? CD के बराबर। चाहे एफ बराबर क्या लिखते हैं? CD के ऊपर वेक्टर लगाते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब जरा देखिए हम लिखते हैं, हम जरा एक जगह लिख लें क्या?
हम एक जगह लिख दें AC और CD लिख दें। AC और CD को ढूंढ लो इसमें से, AC प्लस CD को ढूंढो। कहीं देखो है आपका AC प्लस CD। AC को तो हमने हटा दिया है ना, AC को AC ही रख लो, AC को आप AC ही रख लो, हटाओ ना इसको। आप देखिए AC प्लस CD ढूंढो, तो AC प्लस कितना CD, AC प्लस CD देखो ये मिल जाएगा आपको, तो ये CD लिख दिया हमने, ठीक, प्लस ये AC और CD हो गई। और फिर हम जरा AE और ED ढूंढ लो, AE ये हो जाएगा, और आपको ED ढूंढना है, तो ED देखो यहां मिल जाएगा, तो प्लस का क्या हो जाएगा आपका ED हो जाएगा। तो बात समझ में आई, ये और ये हमने एक साथ में लिख लिया, प्लस हमारे पास क्या बचा है AD बचा है, क्या बचा है हमारे पास AD बचा है। अब आप इसको देखिए और आप इसको देखिए, देखिए AC प्लस CD क्या हो जाएगा, AC देखिए AC प्लस CD क्या हो जाएगा AD बराबर हो जाएगा AC प्लस क्या हो जाएगा CD हो जाएगा। AC बराबर क्या हो जाएगा AC बराबर हो जाएगा। और इस त्रिभुज में देखोगे तो वैसे अगर इस त्रिभुज में देखा गया तो AC बराबर AB प्लस AC है, इसमें ना देखें, इसमें देखना ठीक नहीं है। आप किसमें देख रहे त्रिभुज में देखिए, आप ACD में देखिए, तो आपका जो AD हो जाएगा AD, वो AD हो जाएगा AC और प्लस कितना हो जाएगा CD हो जाएगा CD। तो जहां पर आपका AD ये AC प्लस CD दिया हुआ है, उसकी जगह क्या रख सकते हैं आप AD रख सकते हैं, AD प्लस AE प्लस ED, तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये तो बनेगा AD बराबर क्या हो जाएगा AE प्लस कितना हो जाएगा AD। ये देखिए AD बराबर क्या हो जाएगा आपका, AD बराबर क्या हो जाएगा AE प्लस कितना हो जाएगा AE प्लस ED। तो जहां ये लिखा है उसकी क्या लिख देंगे हम AD लिख देंगे, तो इसकी जगह पर भी हम AD लिख देंगे, और प्लस का हमको AD गिवन है। जब इनको आप ऐड कर देंगे तो आपका बनेगा 3AD आ जाएगा, और यही आपको क्या करना था, इसमें लाना था। LHS बराबर RHS आ गया, LHS बराबर क्या हो जाएगा RHS। आप इसमें लिख सकते हैं, आपको दिया जैसे लिखेंगे, दिया तो लिख लेंगे, आप लिख लेंगे ना, दिया है एक समषष्टिभुज दिया हुआ है आपको, जिसमें A पर बल लग रहे हैं AB AC AD AE AF, लिख कर। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देखेंगे, 15 नंबर देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यदि एक समषष्टिभुज की दो आसन्न भुजाओं से निरूपित सदिश A और B हो तो क्रमशः अन्य भुजाओं से निरूपित सदिश क्या होंगे। समषष्टिभुज इसमें भी आपको दिया है, देखिए ध्यान से, समषष्टिभुज आपको इसमें भी दिया हुआ है, ठीक है। ये आपको मान लीजिए A हो गया, ये क्या हो गया B हो गया, C हो गया, D हो गया, E हो गया, और क्या हो गया ये F हो गया, ठीक है। समषष्टिभुज हो गया ये। और ये बोल रहा है हमसे कि इसके यदि एक समषष्टिभुज की दो आसन्न भुजाओं से निरूपित सदिश A और B है, ये मान लीजिए सदिश A है और ये सदिश मान लीजिए क्या है ये B है, ये मान लो A है, ये क्या है B। बाकी आपको सारे क्या करने हैं, आपको निकालने हैं, बाकी आपको सारे निकालने हैं। तो क्रमशः अन्य भुजाओं से निरूपित सदिश क्या है, तो आपको और सारे निकालने होंगे, आपको ये निकालना होगा, ये निकालना होगा, ये निकालना होगा, ये निकालना, ये सब निकालने होंगे, ठीक है। देखिए कैसे निकालेंगे, अगर हम इसको मिला दें, इसको इस तरीके से, ठीक है, इसको मिला दें, आप इसको भी इससे मिला लें, इस तरीके से मिला दें, ठीक है, क्यों है। लेकिन जितना तो ये है उतना तो ये क्या होगा, ये होगा, समझ रहे। माना AB जो आपको दिया है वो कितना दिया है A, और जो आपको BC दिया है वो कितना आपको दिया हुआ है B दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया हुआ है B। हल करते हैं, देखिए तो आप देखिए इसमें लिख सकते हैं कि जो त्रिभुज ABC में तो ये जो आपकी हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, देखिए तो आपका जो AC वेक्टर हो जाएगा, AC वो हो जाएगा AB प्लस BC, इतना ही निकालेंगे, देखिए हमको जरूरत पड़ेगी। तो AB प्लस BC, तो AB तो आपको A दिया है वेक्टर और BC आपको दिया है कितना B वेक्टर, ये हम निकाल के रख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 डाल देंगे। उसके बाद याद रखें ज्यामिति से क्या होता है, इसका ये क्या होता है डबल होता है, इसका ये क्या होगा ये डबल, जो ये है
ये ज्यामिति से इसका क्या हो जाता है, ये डबल होता है। ये बी है तो ये कितना हो जाएगा, ये 2b हो जाएगा। देख सकते हैं ज्यामिति से जो BC होता है, BC जो AD होगा, जो आपका AD वेक्टर होगा या AD जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, BC का डबल है 2BC हो जाएगा, ये 2B हो जाएगा। इतनी बात हो जाएगी, ठीक है, इतना हमने लिख लिया। इसके बाद देखिए ये जितना है उतना ही ये होगा, थोड़ा छोटे बड़े बन गए, जितना ये है उसका क्या होगा उतना ये होगा, यानी कि डायरेक्शन क्यों बदल जाएगी। आप अगर ईडी निकालें, क्या निकालें सबसे पहले, चलो हम सिंगल वाले पहले निकाल देते हैं ईडी। अगर हम ईडी निकालेंगे, सामने वाले निकालते हैं, तो ईडी इसमें निकालेंगे तो ईडी बराबर हो जाएगा माइनस का एडी, डायरेक्शन उल्टा दिए नहीं दिए, इसकी डायरेक्शन उल्टा नहीं है, तो आपका ये माइनस का क्या हो जाएगा, ए आ जाएगा। अगर जितना आपका ये दिया हुआ है ये आ गया, और जितना आपका ये दिया उतना क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ई एफ हम निकाल सकते हैं, तो ई एफ जब हम निकालेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए ये हमारे पास हो जाएगा माइनस का BC हो जाएगा, तो ये बनेगा माइनस का बी वेक्टर आ जाएगा। ये हमने एक भुजा निकाल दी, एक भुजा ये निकाल दी, ये हमको दी थी, ये निकालना और ये निकालना रह गया। आइए देखते हैं, इसको सबसे पहले निकालेंगे इसको। तो देखिए इसमें क्या फार्मूला डाल सकते हो आप, त्रिभुज किसमें लिखेंगे, त्रिभुज ACD में लगा दो AD बराबर क्या हो जाएगा, AC और प्लस क्या हो जाएगा, CD हो जाएगा। तो AD हमें कितना दिया है, 2b दिया हुआ है। AC हमको कितना दिया है, अगर इस ट्रायंगल की बात करें तो ये आपका निकलेगा A वेक्टर प्लस कितना निकलेगा, B वेक्टर निकलेगा। क्या हम निकाल चुके हैं, समझ रहे यहां से लिख सकते हैं, तो AC की जगह लिख देंगे A वेक्टर प्लस कितना B वेक्टर, और CD हमको इसमें निकालनी है। CD वेक्टर क्या करना है हमको इसमें निकालना है। समीकरण 1 से हमने इसका मान रख दिया, या समीकरण 1 से मान रख दिया, इसको इधर लिया, तो 2b माइनस a माइनस b इज इक्वल टू CD। तो जो CD बनेगा, CD जो निकलेगा वो 2b में से एक b जाएगा तो b बचेगा और माइनस का a बचेगा, ये तो CD निकल आएगा। और जितना CD होगा उतने तो क्या होगा, ये होगा, बट डायरेक्शन इसकी क्या होगी, बदली होगी, डायरेक्शन तो बदली होगी। तो आप देखिए लिखेंगे क्या, आपको निकालना है आपको अब FA, तो जब FA आप निकालेंगे तो आप लिखेंगे माइनस का CD, माइनस का CD लिख देंगे, और CD हमारे पास कितना निकल के आया है, B वेक्टर माइनस कितना A वेक्टर, तो FA वेक्टर इज इक्वल टू आएगा माइनस B माइनस माइनस प्लस A, तो ये बन जाएगा A वेक्टर माइनस B वेक्टर, ये आपका FA निकल आएगा। आपके सभी निकल आए, आप एक साथ में सभी को लिख सकते हैं। ये देखिए हमने ये दो यहां निकाल दिए थे, एक हमने यहां निकाल दिया है, और एक हमने अभी भी यहां निकाला है। कितने हो गए, 4 हो गए, 1 2 3 4, और 2 दिए थे तो 6 हो गए आपके लिए। आप देखिए क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देखेंगे, 16 नंबर देखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, कह रहा है ABCDE एक पंचभुज है, सिद्ध कीजिए कि बलों AB AE BC DC ED और AC का परिणामी 3AC है। ये हमसे बोल रहा है। देखिए एक हम बना लेते हैं, सबसे पंचभुज बनाते हैं। क्या बनाना है हमको, पंचभुज बनाना है। 1 2 3 4 और कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। यहीं से देख लेते हैं, मानो A B C D और कितना E। ये हमसे बोल रहा है AB, तो AB तो ये हो जाएगा। ये हमसे बोल रहा है AE, तो AE तो ये हो जाएगा, AE इधर की ओर हो जाएगा। और ये बोल रहा है BC तो ये हो जाएगा। और ये बोल रहा है DC तो इधर की ओर हो जाएगा। और ये हमसे बोल रहा है ED तो ये इधर की ओर हो जाएगा। और ये बोल रहा है कितना और AC की बात करें तो ये ऐसे हो जाएगा, हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। एक पंचभुज दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में बोला था एक पंचभुज है जिसमें आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है क्या, AB, आपको निकालना है क्या AB, और क्या निकालना है आपको
देखिए आपको ये पंचभुज दिया, इसमें क्या दिया ए बी प्लस निकालना है आपको बी ए ई, आपको निकालना है ए ई प्लस आपको निकालना है बी सी प्लस आपको निकालना है डी सी प्लस आपको निकालना है ए सी इज इक्वल टू 3AC 3AC। ये आपको प्रूव करके से बता। देखिए हम इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। आप लिख सकते हैं पंचभुज में ए बी ए सी डायरेक्शन लिख सकते हैं ना, आपको गिवन है, दिया हुआ है जो लिख सकते हैं आप। इसके बाद देखिए इसको प्रूव करेंगे, इसको भी हम क्या करेंगे अपनी तरफ से, इसको भी क्या करेंगे मिला देंगे, ठीक है। इसमें देखिए इसके बाद इस त्रिभुज में हम आते हैं, इस त्रिभुज की बात करते हैं, इस त्रिभुज की बात करते हैं, इस त्रिभुज की बात करेंगे, इस त्रिभुज की बात करेंगे। जरा देखते हैं सबसे पहले इसकी बात करेंगे। देखिए इसकी अगर बात करें तो क्या हो जाएगा आपका त्रिभुज, किसमें त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में अगर ए बी सी में करें तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ए सी बराबर हो जाएगा आपका ए बी प्लस कितना बी सी, ए बी प्लस कितना हो जाएगा ए बी प्लस कितना हो जाएगा बी सी, ए बी प्लस कितना हो जाएगा बी सी। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1 डाल दिए। देखिए इसमें क्या है, इसमें ए बी ए ई बी सी डी सी लिखा था और ये लिखा था, ये छूट गया था, ई डी बी इसमें होगा, ठीक है। क्या होगा इसमें ई डी बी होगा। अब इसके बाद देखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इस त्रिभुज की बात करते हैं, इस त्रिभुज की बात करते हैं। और इस त्रिभुज में लिखें त्रिभुज किसमें ए ई डी में, तो आपका क्या लिख सकते हैं ए डी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, ए डी इज इक्वल टू लिख सकते हैं ए ई और प्लस कितना लिख सकते हैं हम ई डी लिख सकते हैं, ई डी ये लिख सकते हैं, है ना, ये लिख सकते हैं। ए डी इज इक्वल टू इतना लिख दिया ए ई प्लस ई डी। और अगर हम इसकी बात करें, इस ट्रायंगल में बात करें, इस ट्रायंगल में जरा यहां से AC निकालिए। अगर आप AC निकालते हैं किसमें त्रिभुज ADC में, अगर आप AC निकालते हैं AC वेक्टर आपका क्या हो जाएगा, AC जो वेक्टर हो जाएगा AD प्लस कितना हो जाएगा DC, वो आपका हो जाएगा AC बराबर क्या हो जाएगा AD प्लस हो जाएगा आपका कितना DC हो जाएगा, ठीक। ये इतना होगा। ये इक्वेशन नंबर आपकी ये बन गई थी 2 और ये बन गई कितनी 3। आप जोड़ दीजिए तीनों को, आप तीनों को जोड़ दीजिए। समीकरण 1 2 व 3 को जोड़ने पर जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो देखिए इधर बनेगा AC, इधर बनेगा AD, इधर बनेगा आपका AC इज इक्वल टू, इधर क्या बना देखिए, इधर बनेगा AB बनेगा BC प्लस इसमें बनेगा AE प्लस ED, AE प्लस बनेगा ED, ये बन जाएगा, ये बनेगा। इसमें क्या बनेगा प्लस, इसमें क्या बनेगा AD और क्या बनेगा प्लस का DC, प्लस का बनेगा DC बनेगा, इतना बन गया। AC जुड़ के कितने हो जाएंगे 2AC हो जाएगा। AD से AD क्या होगा, ये कट जाएगा। इसके बाद देखिए क्या बचेगा हमारे पास उधर, तो बचेगा हमारे पास AB बचा, AB देखो लिखा था, फिर AE देखो इसमें दिया है कहीं, ये देखो दिया है तो हम लिख देंगे प्लस कितना लिख देंगे AE लिख देंगे, प्लस देखिए हमारे पास कितना दिया है BC, तो ये BC लिख देंगे। फिर हमको दिया है DC, तो हम देखिए DC लिख देंगे, प्लस का DC दिया तो DC लिख देंगे, प्लस का ED, तो ED ये देखो दिया है तो प्लस का क्या लिख देंगे हम ED लिख देंगे। और हमको देखो AC दिया लेकिन AC भी, तो सारे हो गए। देखिए A लिख दिया, ये BC भी तो लिख दिया हमने यहाँ, देखिए AB लिख दिया और BC भी हो गया, AE भी हो गया, ED भी हो गया और आपका क्या बन गया DC भी बन गया, सारे हो गए। देखिए इस ये देखो इतना आ गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड में हम क्या कर देंगे AC जोड़ देंगे, इधर भी AC जोड़ देंगे, इधर भी जोड़ देंगे, तो AB प्लस AE प्लस BC प्लस DC प्लस ED ये बनेगा और प्लस कितना हो जाएगा इधर AC हो जाएगा।
सही से लिख दे, पहले लिख दो या बाद में लिख दो। तो आपका बनेगा ए बी प्लस बनेगा ए ई प्लस बनेगा बी सी और प्लस बनेगा डी सी और प्लस बनेगा ई डी और प्लस बनेगा ए सी इज इक्वल टू बनेगा कितना 2ac और 1ac मिलके कितने हो जाएंगे 3ac बनेगा 3ac। और यही तो हमको लाना था इसमें, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देखेंगे 17 नंबर देखेंगे। और ये हमसे बोल रहा है ए बी सी डी एक चतुर्भुज है और AC तथा BD इसके विकर्ण है। सिद्ध करो कि सदिश AB प्लस DC बराबर AC प्लस DB। देखिए एक चतुर्भुज हमको दिया हुआ है, एक हमको दिया हुआ है चतुर्भुज। कोई हम इस तरीके से एक चतुर्भुज क्या कर लेते हैं, इस तरीके से बना लेते हैं। मान लीजिए A बोल दिया, B C और क्या बोल दिया हमने D बोल दिया। अब ये बोल रहा है कि ABCD एक चतुर्भुज है और AC तथा DB इसके विकर्ण है। सिद्ध करो कि AB ये बनेगा AB प्लस DC D और C ये देखिए और बराबर कह रहा है AC इसकी बात कर रहा है, AC इसकी बात कर रहा है और कह रहा है DB तो किसकी बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है। कर रहा कि नहीं कर रहा, ये कर रहा है। तो आपको क्या दिया है, आप जो दिया है लिख लेंगे ना। आप इसमें दिया है, क्या दिया हुआ है कि ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AC और DB इसके विकर्ण है, ठीक है। इतनी बात आपको लिखनी होगी। और सिद्ध देखिए क्या करना है हमको, हम सिद्ध वाला बताते हैं आपको। सिद्ध करना है, देखिए क्या सिद्ध करना है आपको सिद्ध करना है AB प्लस आपको सिद्ध करना है DC इज इक्वल टू आपको सिद्ध करना है AC प्लस आपको सिद्ध करना है DB। ये सिद्ध करना है, इसको सिद्ध करना है। देखिए कैसे सिद्ध करेंगे इसको। देखिए AC ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं हम AC इस ट्रायंगल में ले लेते हैं और जब DB ले लेंगे तो इस वाले ट्रायंगल जो ट्रायंगल बनेगा इसमें ले लेंगे और हम हल करेंगे तो आ जाएगा हमारा। देखिए लिखिए त्रिभुज ACB में या ABC में, किसमें लिख लो आप चाहे लिख लो ABC में। तो अब देखिए AC लगाइए तो AC बराबर क्या हो जाएगा, AC बराबर हो जाएगा AB प्लस कितना BC, AB प्लस हो जाएगा BC, AB प्लस BC। इक्वेशन नंबर 1 डाल देंगे। DC देखिए DC तो आप इस त्रिभुज में लगा दीजिए, त्रिभुज में हम किस में लगा देंगे, त्रिभुज DCB में लगा दीजिए या BCD लिख देते हैं। तो इसमें देखिए लिखे इसमें लगाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका DCB बराबर क्या हो जाएगा DC DB। ये देखो AC तो हमने निकाले, क्या निकाले इसका DB। तो DB बराबर देखिए क्या हो जाएगा, DB बराबर जो हो जाएगा DB बराबर हो जाएगा AC और प्लस क्या हो जाएगा CB हो जाएगा DC आपका हो जाएगा DC और प्लस क्या हो जाएगा आपका CB हो जाएगा। ये दो हो गए, 1 प्लस 2 कर दीजिए, समीकरण 1 और 2 को क्या कर दीजिए जोड़ दीजिए। जोड़ेंगे तो देखिए इधर क्या बनेगा हमारा AC और DB बनेगा, ये वेक्टर लगेंगे इसके ऊपर AC प्लस बनेगा DB ये बनेगा बराबर, ये देखिए दिया हुआ AB प्लस BC, AB प्लस कितना BC प्लस इसमें देखिए क्या दिया हुआ हमें DC और प्लस कितना दिया हुआ हमें CB, कितना दिया हुआ है CB दिया हुआ है। देखिए आपको AB तो AB, BC तो BC, DC तो DC, इसको घुमा दीजिए। अगर इसको BC करते हैं क्योंकि तो ये क्या होगा माइनस का हो जाएगा, ये और ये क्या हो जाएंगे हट जाएंगे, कट जाएंगे, छोड़ दीजिए इनको। तो AB वेक्टर प्लस क्या आ जाएगा आपका DC वेक्टर आ जाएगा। और चल रहा था AC और प्लस चल रहा था DB चल रहा था और यही हमको प्रूफ करना था। AB तो AB DC तो DC बराबर क्या लाना था AC प्लस DB। घुमा लीजिए आपका हो गया, ठीक। देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा हम देखेंगे 18 नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 18। ये बोल रहा है ABC एक त्रिभुज है, भुजा BC का मध्य बिंदु D है। सिद्ध कीजिए कि AB प्लस AC बराबर 2AD। देखिए कह रहा है ABC एक त्रिभुज है, आपको दिया है कि ABC एक त्रिभुज है। इस तरीके से हम बना लेंगे इसको ABC, ये त्रिभुज दिया है। कह रहा है BC का मध्य बिंदु D है। ABC का मध्य बिंदु कितना है, ये D है बोल रहा है। BC का मध्य बिंदु D है।
सिद्ध कीजिए कि ए बी, तो ए बी तो ये आपका बनेगा ए बी प्लस ए सी, तो ए सी तो आपका ये बनेगा इज इक्वल टू 2AD, 2A और क्या दिया आपको D। इसका मतलब है इसे प्रूफ करना है आपको, इधर AD दिया तो AD हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप ऐसे करेंगे तो ये हो जाएगा और ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको दिया है, तो हम AB निकालेंगे और क्या निकालेंगे AC निकालेंगे, जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। तो देखिए आपको एक त्रिभुज दिया हुआ है, आपको इसमें क्या प्रूफ करना है, आपको इसमें प्रूफ करना, देखिए हमको दिया क्या है तो आप लिख सकते हैं इसमें त्रिभुज ABC में BC का मध्य बिंदु क्या है D, लिख लेंगे नहीं लिखे, चलो हम लिख देते हैं। देखिए दिया है त्रिभुज ABC में BC का मध्य बिंदु D है, ये दिया हुआ है। बात देखिए हमको सिद्ध क्या करना है, देखिए सिद्ध करना है, सिद्ध हमको करना है इसमें कि जो AB वेक्टर होगा AB और जो AC होगा प्लस AC जो होगा उसका योग 2AD के बराबर होगा, 2AD आएगा, 2AD आएगा, ये प्रूफ करना है। तो हल में देखिए, उपपत्ति में देखिए, सिद्ध में देखिए क्या लिखिए, इस त्रिभुज की बात करते हैं, त्रिभुज ABD में देखिए तो आपका AB बराबर क्या आ जाएगा, देखिए AB बराबर, देखिए ध्यान से AB बराबर आएगा AD प्लस कितना आएगा DB, ये आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा AD प्लस आ जाएगा DB आ जाएगा, DB ये आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 डाल देंगे। फिर से देखिए त्रिभुज ACD में, तो ACD में जरा इधर से लगा दीजिए, तो AC बराबर आ जाएगा AD और प्लस का आ जाएगा कितना DC आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। 1 व 2 को क्या कर दीजिए जोड़ दीजिए, जोड़ने समीकरण 1 व 2 को जोड़ दीजिए, तो इधर ये AB था तो AB लिख दिया, इधर इसमें AC है तो AC लिख दिया हमने, इधर देखिए इसमें क्या है AD प्लस DB, तो इधर लिख दिया हमने AD प्लस लिख दिया DB, ये लिख दिया हमने AD प्लस DB या BD नहीं, AD प्लस DB हो गया, AD प्लस क्या हो गया DB प्लस इधर देखिए क्या हो जाएगा आपका AD, तो AD हो गया और प्लस क्या हो जाएगा DC हो जाएगा, कितना हो जाएगा D प्लस का हो जाएगा DC हो जाएगा। B है BD ये किसके बराबर है DC के बराबर है, किसके बराबर है DC के बराबर। तो जो BD है उस BD की जगह पर और DC जो है DC को कितना रख सकते हैं BD रख सकते हैं, तो जुड़ चुका है, तो ये आपका हो जाएगा कितना BD हो जाएगा, ये BD से BD हट जाएगा, कट जाएगा तो बनेगा 2AD बनेगा और यही इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है।